हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप थंबनेल पे देख चुके होंगे भारतीय जीवन बीमा यानी एलआईसी, जिस पर डबल ए ओ का वैकेंसी आया है। तो उसी के रिक्वायरमेंट के बारे में आज पूरी वीडियो पर हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम पूरी डिटेल वैकेंसी की हम दिखाते हैं आपको, क्या कितने पोस्ट है और क्या कैसे रिक्वायरमेंट है, इसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो पर बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी के ग्रुप में चलते हैं, हम नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं। तो नोटिफिकेशन इस प्रकार से है, आप देख पाएंगे यहाँ से कि भारतीय जीवन बीमा निगम केंद्रीय कार्यालय योग सक्षम जीवन बीमा मार्ग मुंबई। तो ये वैकेंसी यहाँ पर आप देख पाएंगे, सहायक प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, आप यहाँ पर देख पाएंगे सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जिस पर आप बैच नंबर 32वां देख सकते हैं। इस पर जर्नलिस्ट की भर्ती यहाँ पर इसके लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो सहायक आप यहाँ पर देख पाएंगे, सहायक प्रशासनिक अधिकारी जर्नलिस्ट के लिए है ये पद। नियुक्ति के लिए पात्र भारत के नागरिक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। ठीक है, तो आप इंडिया से हैं तो इंडियन सिटीजन यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, आप जिस भी राज्य से हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए भी आपको अन्य तरीका है तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये ऑनलाइन ही इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। जो इसके रिक्त पद हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, 350 पदों पर ये भर्ती होगा, जिस पर SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग या कमजोर EWS बेंचमार्क व्यक्तियों के लिए निम्न अनुसार से आरक्षण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो वर्तमान में जो SC के लिए जो पद है 51 यानी 51 पद है, ST के लिए यहाँ पर 22 पद रखा गया है और OBC के लिए यहाँ पर 88 पद रखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर ESW के लिए भी देखेंगे तो 38 है और अनारक्षित के लिए 142। तो कुल इस पर जो पदों की संख्या है वो 341 पदों पर ये भर्ती होना है। ठीक है, इस प्रकार से PWD के लिए भी आप यहाँ पर 4 है, LED के लिए, IV और IH के लिए 3-3 पद इस पर रखा गया है। ठीक है, अब बकाया जो रिक्त है वो आप देख पाएंगे, ST के लिए यहाँ पर 6 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद है। तो टोटल इस पर 9 पद है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 350 पदों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। और नेक्स्ट नीचे हम चलते हैं, इस पर देख पाएंगे आप किस प्रकार से कि ST SC के लिए जो कमज़ोर हैं उनके लिए इस पर पूरी बाध्य दिव्यांगता बहुदिव्यांगता होनी आवश्यक है। इस पर प्रकार से आप वहाँ वैकेंसी आप रिक्त अनुसार संख्या में आप देख पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आप देख पाएंगे जूनियर जो है, इस पर 16/8/2025 के अधिसूचना में केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि आप एक पद या अधिक पदों के लिए एक से अधिक आवेदन के मामले में अंतिम रूप में जमा किया गया वैध पूर्ण आवेदन ही मान्य होगा, या एक से अधिक से आप पंजीकृत के लिए भुगतान की शुल्क जब तक कर लिया है तो उम्मीदवार को उल्लेख किए बिना उसके साक्षात्कार ज्वाइनिंग और जो एक बार उपस्थित होने के उम्मीदवार को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप एक से अधिक ज़्यादा पंजीयन भुगतान अब नहीं करेंगे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बाकी चीज़ हम देखेंगे, जो मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं हम। इसका ऑनलाइन परीक्षा जो समय सारणी अब इस प्रकार से आप देख पाएंगे, किस प्रकार यहाँ पर परीक्षा जो सारणी रहेगा इसका, तो इसका पेपर जो ऑनलाइन जो है पंजीकरण आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये तिथि है 16 अगस्त 2025 और इसका जो अंतिम तिथि रहेगा वो रहेगा 8 सितंबर 2025 इसका अंतिम तिथि रखा गया है। और इसका जो परीक्षा जो कॉल लेटर होगा और परीक्षा जो इसका केंद्र रहेगा वो 7 दिन पहले ही इसका कॉल लेटर जारी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑनलाइन तिथि प्रारंभ तिथि आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जो अनुमानित है वो देख सकते हैं यहाँ पर 3 अक्टूबर रहेगा 2025 और इसका जो प्रारंभिक रहेगा यानी, और इसका मेन मुख्य पेपर जो सेकेंड पेपर है वो
आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पर LIC.in करियर के रूप में यहाँ पर इस पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इसका पात्र जो नियम आयु सीमा रहेगा 1/8/2025 के अनुसार आप 21 वर्ष पूर्ण, आपको कम से कम 21 वर्ष के लिए पूर्ण करना होगा और अधिकतम इसका 30 एज रखा गया है, 30 वर्ष। ठीक है, तो आप 1/8/1995 से पहले और 1/8/2024 के बाद का जन्म नहीं हो, केवल वही पात्र होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब एज लिमिट यहाँ पर आप छूट भी देख सकते हैं। ST/SC के लिए 5 वर्ष का छूट रहेगा और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष का, और PWD के लिए जो सामान्य है उसके लिए 10 वर्ष रखा गया है, और PWD SC/ST के लिए 15 वर्ष, PWD अन्य पिछड़ वर्ग के लिए 13 वर्ष रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना ये इस शासन के द्वारा जो छूट है इस पर आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, जो इसका शैक्षणिक योग्यता रहेगा आप यहाँ पर देख पाएंगे। जो जर्नलिस्ट के लिए जो है किसी भी अब भारतीय विश्वविद्यालय किसी भी स्नातक किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री यानी कि आपके पास UG कंप्लीट होना आवश्यक है इस पर स्नातक। ठीक है, और इस पर हम नीचे डिटेल कुछ और देख लेते हैं। जो इसका आप देख पाएंगे इसका वेतन जो रहेगा नियम अनुसार आप देख पाएंगे यहाँ पर वेतन लगभग आपका 88,650 रुपये प्रति माह है इसका, और अन्य स्वीकार भत्ते भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसके प्लस आप शहर के वर्गीकरण के आधार आवास किराया भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता और स्वीकार हो तो वेतन मान के पैमाने के उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, जो लगभग शहर में आप देख पाएंगे 1,26,000 रुपये प्रति माह होगा ये आपका वेतन। ठीक है, और इस पर आप जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं, चिकित्सा है, दुर्घटना बीमा है, 4 पहिया 2 पहिया मील कूपन जो भी है, मोबाइल हैंडसेट, दैनिक पत्रकार, चाय कॉफ़ी, टॉर्च, मोबाइल चार्ज इत्यादि इस पर शामिल रहेगा। तो ये वेतन के साथ साथ ये भी अच्छी सेवाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप स्नातक पास हैं तो आप ज़रूर इस पर अप्लाई करिएगा ताकि। ठीक है, और इसका हम जो फीस स्ट्रक्चर देखेंगे जो है इसका। ठीक है, ST/SC PWD उम्मीदवारों के लिए आप यहाँ पर देखेंगे 85 प्लस जो GST लगेगा 18% वो आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, अन्य उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 700 रुपये प्लस GST आपको यहाँ पर देना होगा, जो चार्ज है वो आपको देना होगा। ठीक है, और बाकी चयन जो प्रक्रिया रहेगा वो आप यहाँ से देख पाएंगे कि। ठीक है, आप यहाँ पर चयन प्रक्रिया जो अधिकारी है प्रशासनिक अधिकारी जो 3 स्तर पर प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक, मुख्य, साक्षात्कार और भर्ती पूर्वक चिकित्सा आपको देना होगा। ठीक है, उसके अनुसार ही आपको इस पर पहला चरण का जो प्राप्त अंक को नहीं जोड़ा जाएगा। साक्षात्कार हेतु चयन केवल मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक आधार पर विचार किया जाएगा। ठीक है, जो प्रारंभिक चयन है उसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा, इसको जो मुख्य पेपर है यानी सेकंड जो पेपर होता है मेंस का उसके आधार पर और साक्षात्कार का दोनों का विचार करके ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, और जो इसमें जो पेपर जो है किस प्रकार से रहेगा, जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। तर्क शक्ति रहेगा, इस पर देखिए 35 कुल प्रश्न रहेंगे अधिकतम। ठीक है, और इस पर हिंदी इंग्लिश का भी 16 अंक का पूछा जाएगा और अन्य 8 रहेगा। ठीक है, तो इस पर 20 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, उस पर अभी देखेंगे कि इधर हिंदी इंग्लिश के लिए भी 35 और संख्यात्मक के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से 18 इसका भी रहेगा और 20 मिनट का इस पर ही समय दिया जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर टोटल यहाँ पर 100 अंक का पूछा जाएगा और 1 घंटे का इस पर समय रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ों को इस पर वह डिटेल ज़रूर कर लेंगे, और इस पर आप परीक्षा शहर के साथ साथ ही परीक्षा के जो नाम है वो भी यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, ये भी कुल टोटल ये मुख्य पेपर के लिए ही रहेगा। ठीक है, इस पर कुल अधिकतम आपके प्रश्नों की संख्या रहेगा वो देखिए यहाँ पर 120 रहेगा और ये 300 अंक का इस पर पेपर लिया जाएगा, और ये कुल टोटल 2.5 घंटे का पेपर रहने वाला है, 2 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, ये मुख्य पेपर के लिए रहेगा।
तो आप एक बार ज़रूर इस पर आवेदन करिएगा। 350 पदों पर यह भर्ती लिया गया है, ठीक है। और ये पूरी तरह से कंप्यूटरकृत यानी कि सीबीटी टेस्ट के माध्यम से ये एग्ज़ाम होना है। तो आप इस प्रकार से सिलेबस के साथ साथ पूरे तैयारी कर सकते हैं और इस पर आप एक बार अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और इस पर साक्षात्कार के लिए भी यहाँ पर 3rd चरण आपको दिया हुआ है, ठीक है। अधिकतम इस पर साक्षात्कार के लिए 60 अंक, ईडब्ल्यूएस अनारक्षित ओबीसी के लिए 30 अंक और एससी एसटी के लिए 27 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। ये तीसरे चरण के लिए होगा, ठीक है। और इस पर बायोमेट्रिक डाटा प्राप्त करने के लिए जैसे ही आप इस पर भर्ती के लिए प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार को बायोमेट्रिक डेटा अंगूठा या आइरिस अन्य तस्वीर लेने से सत्यापित करने के लिए निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो आप इस पर जब भी बायोमेट्रिक डाटा प्राप्त से ही सत्यापन किया जाएगा। जब भी आप इस पर पेपर हॉल पर जाएंगे, या तो मुख्य पेपर हो या प्रारंभिक पेपर हो, इस पर समाप्त होने के बाद हॉल बैच छोड़ने के बाद ही आपको इस पर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस पर आप सबसे पहले साक्षात्कार दस्तावेज सत्यापन के समय यदि चयन होता है तो आप कार्य ग्रहण करने के लिए जो समय दिया जाता है वो एलआईसी के किसी भी स्तर पर उम्मीदवारों को बायोमेट्रिक कैप्चर सत्यापन सुरक्षित रखी जाती है, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीदवारों को बायोमेट्रिक सत्यापन में मैच होना या नहीं होने के संबंध में निर्णय अंतिम होगा, ठीक है, बाध्यकारी होगा। और इस पर चयन समिति जो किसी भी चरण के उम्मीदवार को बायोमेट्रिक नहीं होंगे उन्हें भर्ती के अगले चरण में शामिल नहीं होगा, ठीक है। जब तक आप इस पर बायोमेट्रिक मैच नहीं होंगे तब तक आप अगले चरण में शामिल होने के लिए अनुमति नहीं होगी। तो सबसे पहले आपके बायोमेट्रिक कैप्चर होना आवश्यक है, तभी आपको अगले चरण में मिलेगा, ठीक है। स्याही मेहंदी रंग आदि लगा है तो पूरी तरह से धो लेंगे, ठीक है, इसलिए। और परीक्षा साक्षात्कार ज्वाइन करने से पहले पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। अगर उंगलियां गंदी है, फिंगर बायोमेट्रिक्स देने के समय अच्छी तरह से साफ सूखा कर लेनी है, तभी आपको वहाँ पर कैप्चर के लिए उंगली या आइरिस वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। तो और आवेदन इस पर आप समय रहते ही करिएगा, क्योंकि ये स्टार्ट हो चुका है इसका आवेदन, और इसका 8 सितंबर तक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा और ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। इस पर आपको सबसे पहले तो अपना फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह सुनिश्चित कर लेंगे और साक्षात्कार के दिशा निर्देश को पूरा कर लेंगे, ठीक है। व्यक्तिगत ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना आवश्यक है, इसके लिए भी आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तभी कॉल लेटर या पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा, ठीक है। तो आपका ही स्वयं उम्मीदवार हैं तो आप खुद का ही आप देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पर बस इतना ही जानकारी। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से आप एक बार ज़रूर इसका पीडीएफ को एक बार ज़रूर रीड कर लेंगे, ताकि ऐसी हमारे पूरी डिटेल एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा। हम एक एक करके पढ़ाते इस पर बताएंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, वीडियो लंबा बनेगा, तो आप ज़रूर एक बार रीड करिएगा। और इसका अंतिम तिथि आप एक बार फिर से यहाँ से देख पाएंगे कि 8 सितंबर को ये लास्ट डेट है, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।